देखो तो हम लोग चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रायिकता है, ठीक है ना। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो पहला इसका फार्मूला होता है पीई, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो पीई इक्वल टू होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। जैसे मान लो अगर हम लोग एक सिक्के को टॉस करते हैं, क्या चीज़ को, एक सिक्का को टॉस करते हैं, तो जब सिक्का टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, उसका सैंपल स्पेस मिलेगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। एक सिक्का को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड नहीं तो टेल, इन्हीं दोनों में से ना कोई एक आएगा। तो देखो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर एक हम लोग सिक्के को टॉस करते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि हम लोग को टेल मिले, इसकी क्या प्रायिकता है कि हम लोग को क्या मिले, टेल मिले। तो टेल मिलने का ना प्रायिकता निकालना है। तो मान लेते ए हम लोग को क्या चाहिए, टेल चाहिए। तो देखो यहाँ पे समझो पीई बराबर लिखे हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल क्या है कि अगर हम लोग एक सिक्का को टॉस करते हैं तो हम लोगों को चाहिए टेल, क्या चाहिए, टेल चाहिए। तो ई के अनुकूल परिणाम क्या है, टेल है ना। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है कितना, एक। और कुल परिणामों की संख्या कितना है, देखो हम लोगों को तो चाहिए टेल, लेकिन सिक्का को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दोनों में से कोई ना आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या कितना है, 2 है, या तो हेड नहीं तो टेल। और अपने को चाहिए टेल, तो इसकी परिणामों की संख्या क्या है, 1। तो पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, और कुल प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो उस प्रयोग में टोटल संभव परिणाम कितना है, 2 है ना, तो बटा 2। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ आने का, टेल आने का। समझ गए। अगर मान लो हम लोग एक डाइस को, क्या चीज़ को, एक डाइस को यानी एक पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं, यानी एक पासा को अगर हम लोग क्या करते हैं जी, एक पासा को हम लोग चलते हैं या फेंकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक पासा को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो पासा पे क्या क्या संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन सभी में से कोई भी संख्या हो सकता है ना एक पासा को। तो क्वेश्चन में है कि अगर एक पासा को हम लोग थ्रो करते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि अपने को ऑड नंबर मिले, कैसे नंबर मिले, ऑड नंबर। तो इस पे ऑड नंबर कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ऑड नंबर आने के टोटल परिणाम कितने हैं, तो 1 2 3। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है 3, और बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल कितना संख्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक, टोटल 6 चांस है ना। तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 1/2। समझ में आया ये फार्मूला को कैसे यूज़ करना है। और वैसे भी जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो लिखे हैं किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। कोई भी प्रयोग हो, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, तो उसमें जो प्रारंभिक घटनाओं का जो प्रायिकता होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होगा, 1। देखो वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, उसका प्रायिकता 0 होता है। तथा ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, असंभावित घटना बोलते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग एक पासा चलते हैं, क्या चलते हैं, एक पासा को थ्रो करते हैं, तो नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यही ना आ सकता है। क्या इनके अलावा और कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन बोल दिया कि अगर एक पासा को हम लोग थ्रो करते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि अपने को मिल जाए 7, क्या मिल जाए 7। तो क्या इसमें 7 है, पासा पे 7 होता है, नहीं ना। तो ये असंभव है ना, यह क्या है, ये संभव नहीं है और कि 7 आ जाए। तो ऐसी ही घटना को हम लोग बोलते हैं असंभावित घटना। क्या बोलते हैं, असंभावित घटना। और ऐसी नंबर का प्रायिकता यानी जो संभव नहीं हो उसका प्रायिकता 0 होता है। भाई ये आएगा ही नहीं तो इसका प्रायिकता क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो वही लिखें, वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो उसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। तथा ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, असंभावित घटना बोलते हैं। समझ में आया, असंभावित किसे कहते हैं। देखो वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है। वह घटना जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित हो, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तथा ऐसी घटना को निश्चित या संभावित घटना कहते हैं। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, निश्चित, यानी यह घटना घटेगा, और नहीं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित घटना बोलते हैं, याद रखना। और इसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। देखो किसी घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना हो उसकी हमेशा प्रायिकता, यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी उसकी प्रायिकता या तो 0 से बड़ा, क्या चीज़ है, 0 से ग्रेटर देन, नहीं तो 0 के इक्वल टू होता है, नहीं तो 1 से छोटा, नहीं तो 1 के इक्वल टू होता है। जैसे मान लो अगर कोई घटना है, अगर वो घटित होता ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। अभी बताए ना, जैसे
अगर हम लोग एक सिक्को टच करते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि अपने को टेल मिले, तो उसका कितना है तो प्रायिकता 1/2, 1/2, 1 में 2 से डिवाइड दें कितना है 0.5 आएगा ना जी, 0.5 कुछ भी हो। जैसे मान लो ये हम लोग एक पासा को क्या किए थे, थ्रो किए थे और बोले थे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि अपने को ऑड नंबर मिले, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आया था 3/6, 3/6 यानी 1/2, ये भी क्या है 0.5। तो मतलब कोई भी घटना होगा ना, जब क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगी सब, तो कोई भी घटना होगा तो उसका प्रायिकता हमेशा देखना, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो इन दोनों के बीच में ही नंबर आएगा। जैसे 0.5 0 और 1 के बीच में आता है ना, और भी 0.7 0.4 कुछ भी आए, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ना ही 1 से बड़ा आएगा प्रायिकता और ना ही 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे, अगर बोले कि किसी घटना की प्रायिकता क्या -1 संभव है, तो क्या -1 हो सकता है? नहीं ना हो सकता, 0 और 1 हो सकता है। अगर बोल दे किसी घटना की प्रायिकता क्या 2 संभव है, तो ये भी संभव नहीं है। या इतना बोल दे 1.7, क्या किसी घटना की प्रायिकता 1.7 संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो इन दोनों के बीच में होगा। इससे ना ही बड़ा और ना ही छोटा होगा। देखो किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए PE प्लस PE नहीं, इसको बोलते हैं PE नॉट इक्वल टू होता है 1। ठीक है, जहाँ ई क्या है घटना है तथा ई नॉट घटना नहीं है। जैसे हम समझाए थे कि अगर किसी पासा का थ्रो करते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 7 मिले, क्या मिले 7 मिले, तो क्या ये संभव है? नहीं ना है। तो इसका तो घटना का प्रायिकता क्या होगा 0 होगा। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 1 होता है। इससे पहले समझाया ना, लिखे भी है इसमें, कितना होता है 1 होता है। नहीं ठीक है, चलो 1 होता है ना किसी भी घटना की प्रायिकता, मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 1 होता है। तो देखो जो निश्चित नहीं हो, जो संभव नहीं हो, उसकी प्रायिकता क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं PE। PE क्या है? निश्चित घटना है। क्या है जी? ये निश्चित घटना ये होगा ही, तो इसका प्रायिकता 1। और PE क्या है? असंभावी घटना है, यह घटना नहीं घटेगा, तो इसका प्रायिकता क्या होता है 0 होता है। और 1 में 0 ऐड करें क्या होगा 1 होगा। तो वही तो लिखे हैं PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, या PE प्लस, इसको PE नहीं बोलते हैं हिंदी में, इक्वल टू 1। क्लियर है? यहाँ पे देखो लिखे हैं वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो वह प्रारंभिक घटना कहलाती है। वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो, एक परिणाम हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, और किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग का प्रायिकता कितना होता है 1 होता है। अभी समझाया ना PE प्लस PE नॉट में 0 + 1 कितना होगा 1। सिंपल सा चीज़ है, इन सबको याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखो तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश के गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितना होती है जी 52 होती है। तो वही लिखे ताश के 52 पत्ते में, जो ताश का 52 पत्ता है ना, उसके 4 समूह होता है। कितना समूह होता है 4, जिसमें 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 पान और 13 ईंट। तो देखो ताश के 52 पत्ते में 4 समूह होता है और प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक समूह में कितने पत्ते होंगे 13। तभी ना 13 दूना 26, 39, 13 52। 26 लाल पत्ते तथा 26 काले पत्ते होते हैं। और ये 52 पत्ता होता है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें 26 क्या होते हैं काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। और 26 काले में से 13 हुकुम का पत्ता होता है, 13 चिड़ी का पत्ता होता है। 26 लाल पत्ता में 13 पान का पत्ता होता है और 13 ईंट का। तो देखो यानी टोटल लाल पान की संख्या कितना होता है 13, लाल ईंट का संख्या कितना होता है 13, क्योंकि 26 पत्ता में यही ना डिवाइड है, 13 लाल में और 13 ईंट में। वैसे ही 26 काला पत्ता में 13 हुकुम का पत्ता होता है और 13 चिड़ी का पत्ता होता है। हुकुम का भी कलर कैसा होगा काला होगा और चिड़ी का भी काला होगा। देखो हुकुम के ये जो 13 पत्ते हैं ना, इसमें एक इक्का होता है। एक तो क्या होता है इक्का, एक बादशाह होता है, एक बेगम, एक गुलाम, और बाकी ये 4 हो गए ना। और टोटल है कितने 13 है ना। तो 2 से लेके 10 तक कुछ पत्ते पे नंबर रहता है। 9 ऐसे पत्ते होते हैं जिन पे नंबर होता है। पहला पत्ता पे 1 पे 2 होगा, दूसरे पे 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही कहाँ तक होगा 10 तक। ठीक है ना, याद रहेगा। तो देखो ये 9 नंबर कार्ड हो गए और ये 4 ये कार्ड हो गए, तो 9 4 13, इसमें 13 हो गए। वैसे ही चिड़ी में एक इक्का होगा, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम,
और 2 से लेकर 10 तक ये क्या होंगे, 9 नंबर कार्ड होंगे। वैसे इधर देखो, इधर भी एक इक्का होगा, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, और 2 से लेकर 10 तक जो नंबरिंग कार्ड रहेगा वो रहेगा, और उसकी संख्या कितना रहेगा, 9। ईंट में भी वैसे ही सेम रहेगा, एक इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और नंबर कार्ड। इतना कोई दिक्कत है? तो देखो ये जो बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। इसको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। हिंदी में बोलेंगे तस्वीर वाला पत्ता। क्या चीज़? तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन देगा कि टोटल जैसे काला बादशाह की संख्या कितना होगा, तो ब्लैक बादशाह कितना होगा, एक इधर एक इधर, 2। लाल बादशाह कितना होगा, 2 होगा ना। वैसे ही देखो काला बेगम कितने होगी, 1 1 2, लाल बेगम 2, ठीक है। ये काला गुलाम 2, लाल गुलाम 2। और देखो नंबर कार्ड, काला नंबर कार्ड कितना होगा, तो 9 ये 9 ये 18, और इधर काला नंबर कार्ड कितना होगा, 9 9 18, ठीक है ना। कुल नंबर कार्ड कितना होता है, 9 इसमें, 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36। तो वही लिखें कुल नंबर कार्ड होते हैं 36। तो ये 36 नंबर कार्ड हो गए ना। नॉन नंबर कार्ड, बिना नंबर वाला कार्ड कितना होगा, तो ये 9 दूना 36, ये देखो ये 4 है ना, 4 4 8 4 12 4 16, 16 कैसे का नंबर कार्ड होंगे, नॉन नंबर कार्ड। कैसे होंगे, नॉन नंबर कार्ड। 36 क्या होंगे, नंबर कार्ड। क्लियर है? काला रंग का फेस कार्ड, तो काला रंग का फेस कार्ड कितना होगा, 3 इसमें है, ये काला रंग है ना, और 3 इसमें है, 6 है। लाल रंग का फेस कार्ड 3 इसमें है, 3 इसमें है, 6 है, ठीक है ना। देखो काला नंबर कार्ड या लाल नंबर कार्ड समझाए हैं। देखो काला नंबर कार्ड इसमें 9 और ये 9, काला नंबर कार्ड 18 हो गए। लाल नंबर कार्ड 9 9 18, ठीक है ना। फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है फेस कार्ड, तो 3 इसमें, 3 3 6 3 9 3 चौके 12। तस्वीर वाला पत्ता होते हैं 12। बादशाह, बेगम एवं गुलाम को तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। बता दिए हैं, बादशाह, बेगम एवं गुलाम को क्या बोलते हैं, तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड बोलते हैं। देखो 2 लाल बादशाह, इसमें 2 इधर, देखो इसमें और इसमें 2 लाल बादशाह, 2 लाल इक्का, इक्का भी कितने होते हैं, 2 लाल इक्का, 2 लाल बेगम एवं 2 लाल गुलाम होते हैं, तथा 2 2 काले होते हैं। वैसे ही 2 2 क्या हो जाते हैं, काले होते हैं। ये टोटल 52 पत्तों की, मतलब जो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उन्हीं के बारे में ये सारा डिटेल्स है, ठीक है ना। ये भी याद रहना चाहिए।